हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज जो हम करेंगे वो उत्कर्ष का होगा अर्धवार्षिकी। 500 क्वेश्चन टोटल इसमें होंगे और एक ही क्वेश्चन को हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और करेंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हर एग्ज़ाम के लिए। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये रखा गया कहाँ? कर्नाटक में। डी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दूसरे सबसे लंबी केबल वाले 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया गोवा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के हिस्से के रूप में किस देश द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? तो ये किया गया है भारत के द्वारा। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि भारत में पहली बार किस राज्य द्वारा द नीलगिरी ताहार परियोजना शुरू की गई है? तो ये किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या है? तो इसका थीम है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा 1 जनवरी 2023 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो कौन मनाया गया? 65वां। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि भारत को एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व प्राप्त हुआ। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है थाईलैंड में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को किस देश ने अपनाया है? ये अपनाया है क्रोएशिया ने इसको अपनाया है। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। नंबर देखेंगे कि विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार किस महिला अधिकारी को तैनात किया गया है? ये किया गया है शिवा चौहान को। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बोरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपको राजस्थान में। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे 11 नंबर के जग मिशन जिसे दूसरी बार UN वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला, इस मिशन का संबंध किस राज्य से है? तो यह है ओडिशा से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन कि मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर मनोहर पर्रिकर के द्वारा। ये क्या थे? तो मुख्यमंत्री थे, रक्षा मंत्री भी रहे हैं। 13 नंबर में देखेंगे फसाई द्वारा उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रैंकिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया है? तो ये किया गया है बनारसी कैंट रेलवे स्टेशन को। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि सूडान में सबसे बड़े महिला शांति रक्षकों के दस्ते को तैनात करने की घोषणा किस देश द्वारा की गई है? तो ये किया गया है भारत के द्वारा। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? ये किया गया है किसके? विश्व बैंक के द्वारा किया गया। बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि तार के पत्ते का विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ केरल में। डी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन 17 कि असम सरकार द्वारा किसे वर्ष 2023 के लिए राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर तपन सेकिया को। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर के भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बनाई जा रही है? तो ये कहाँ बनाया जा रहा है 18 नंबर? तो ये बनाया जा रहा है पश्चिम बंगाल में। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि
निक्काई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना, तो कौन बना? तो बना भारत। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर कि मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के कौन से संस्करण का आगाज हुआ? तो ये हुआ 17वें। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी है? तो ये बनी है कौन? तो मनप्रीत मोनिका सिंह। मनप्रीत मोनिका सिंह। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर है कि हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे जो है सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर D.Y. चंद्रचूड़ को। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर देखिएगा कि उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? यहाँ तो क्या हुआ था? भूस्खलन होने लगा था। तो ए नंबर हो जाएगा जोशी मठ। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि संन्यास की घोषणा करने वाली भारत की स्टार महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से? तो इनका कौन सा खेल है? तो टेबल टेनिस, बैडमिंटन, टेनिस। इनका खेल है टेनिस। क्या है? टेनिस। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। सानिया मिर्जा का सी नंबर। टेनिस से यह संबंध रखते हैं। 25 नंबर देखेंगे कि ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट 2023 में लड़कियों के किस आयु वर्ग में भारत की अनाहत सिंह को स्क्वैश का खिताब जीता है? तो ये जीते हैं अंडर 15 का खिताब। 26 नंबर देखेंगे कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार प्राप्त नाटू नाटू किस जो है गीत किस फिल्म से संबंधित है? तो यह फिल्म है कि कौन सा? तो RRR। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 27 नंबर है कि ऑस्ट्रेलिया द्वारा किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंजाबी। बी नंबर। अगला देखेंगे कि विश्व में पहली बार मधुमक्खियों के लिए टीका उपयोग को मंजूरी किस देश द्वारा दी गई है? तो ये दिया गया है अमेरिका के द्वारा। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर देखिएगा विश्व की सबसे बड़ी नदी क्रूज MV गंगा विलास की यात्रा जो है कार्यक्रम के तहत वाराणसी से डिब्रूगढ़ कितनी दूरी तय की गई? तो ये तय किया गया 3200 किलोमीटर। अगला देखेंगे 71 नंबर कि 30 नंबर है 71वें है। 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता आर बोनी ग्रेवियल का संबंध किस देश से है? तो यह है अमेरिका से। बी नंबर उत्तर हो जाएगा 30 का। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 कि केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है शिलोंग में। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे 32 नंबर है कि हैदराबाद में 18वीं-19वीं शताब्दी में निर्मित 6 पैगाह मकबरों के संरक्षण के लिए किस देश का 250 डॉलर देने की घोषणा की गई है? तो ये हो जाएंगे अमेरिका। ए नंबर उत्तर हो जाएगा 32 का। अगला देखेंगे सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किस देश के असाइनमेंट पर पहली महिला ऑफिसर कैप्टन सुरभि जखमोरा को तैनात किया गया है? तो ये उत्तर हो जाएंगे भूटान। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन के स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स द्वारा किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है? तो ये किया गया है स्काई वॉक के नाम से। बी नंबर उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर की विश्व आर्थिक मंच की 53वीं 53 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है ए नंबर उत्तर दावोस में। देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन कि 16 से 18
फरवरी 2023 तक वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के कौन से संस्करण का आयोजन मुंबई में किया जाएगा? तो 36 का उत्तर हो जाएगा बी 14वां। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितना प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का आयोजन प्रारंभ की जा रही है? तो 20% जो है इथेनॉल अब मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है राजस्थान। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन है कि हैदराबाद के आखिरी निजाम कौन हैं जिनका हाल ही में तुर्की में निधन हुआ? तो ये कौन थे? तो ये हैं नवाब मीर बरकत अली खां। सी नंबर उत्तर हो जाएगा 39 का। 40 का देखेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कहाँ इबोला वायरस के समाप्ति की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है युगांडा में। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। 41 है कि जलीकट्टी 2023 जिसे मट्टू पोंगल भी कहते हैं कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ तमिलनाडु में। डी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे 42 नंबर कि फिल्म RRR को किस श्रेणी में क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपको बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म और बेस्ट सॉन्ग के लिए, दोनों के लिए किया गया है। डी नंबर उत्तर हो जाएगा 42 का। अगला देखेंगे 43 नंबर की विश्व आर्थिक मंच द्वारा किस भारतीय शहर में चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित करने का समझौता किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी हैदराबाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? शुभम गिल बने हैं। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि FPB श्रृंखला का अंतिम पोत ICGS कमला देवी को कहाँ कमीशन किया गया है? तो इनको किया गया है कोलकाता में। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन की वर्ष 2023 में संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? तो ये भारत के द्वारा किया जा रहा है और यह जो है इसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री का भी आगमन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रतिवर्ष $3 ट्रिलियन अनलॉक करने की पहल द गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये किया गया है WEF के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 48 नंबर कि भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट राजस्थान में आयोजित किया गया है? तो साइक्लोन फर्स्ट किसके द्वारा किया गया? मिस्र और भारतीय सेना के द्वारा साइक्लोन फर्स्ट पहली बार किया गया है। और 49 नंबर देखेंगे कि अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली और श्वेत समलैंगिक भारतीय मूल की महिला कौन है? तो ये है जनानी रामचंद्रन। ये याद रखने हैं। आगे देखेंगे 50 नंबर की चर्चा में रही इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये किया गया है BBC के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन कि 17वीं ए से शुरू करते हैं। ASER 2022 रिपोर्ट का जो है उद्देश्य है 17वीं ASER 2022 रिपोर्ट का जो है उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना। अगला देखेंगे 52 नंबर है कि यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 किस देश की बालिकाओं और महिलाओं को समर्पित करने की घोषणा की गई है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा ए अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय डाक विभाग द्वारा समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की तरंग मेल सेवा कहां से शुरू की गई है? तरंग मेल सेवा भी याद रखना है। कहां से शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है गुजरात से। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि 54 नंबर है, भारतीय नौसेना में पांचवी कलवरी स्तर की किस पनडुब्बी को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है बागीर को। किसको? बागीर को। अगला देखेंगे कि भारत के पहले STEM इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया गया है चेन्नई में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर की संस्थागत श्रेणी के तहत किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2023 से पुरस्कृत किया गया है? तो ये किया गया है दोनों को। एक है ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और दूसरा है लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम। इसका उत्तर हो जाएगा सी 56 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे तो कौन थे? अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के रहने वाले। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिस्र के राष्ट्रपति थे। यहाँ पर देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 58 नंबर के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? तो किया जाता है 1 लाख। ए नंबर उत्तर हो जाएगा 58 का। अगला देखेंगे कि केंद्र सरकार द्वारा कुश्ती महासंघ का कामकाज देखने के लिए किसकी अध्यक्षता में ओवरसाइट समिति का गठन किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी मेरी कॉम। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरते सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया चंडीगढ़ में। सी नंबर उत्तर। अगला देखेंगे गणतंत्र दिवस पर किस एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति को पद्म विभूषण प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये कौन है? तो ये हैं श्रीनिवास वर्धन। बी नंबर। देखिएगा 62 नंबर क्वेश्चन के भारत द्वारा किस देश के साथ 100 से अधिक चींटी प्राप्त करने का समझौता किया गया है? तो ये किया गया है किससे? तो दक्षिण अफ्रीका से। बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भुगतान की आधुनिक तकनीक T+1 सेटलमेंट सिस्टम कहाँ लागू किया गया है? तो ये कहाँ किया जा सकता है? तो ये शेयर बाजार में किया गया है। बी नंबर। अगला देखेंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देश के 7वें राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये रखा गया है कर्नाटक में। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो ये कौन है? तो ये है भारत। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उपविजेता टीम कौन सी है? तो ये कौन है? तो ये है बेल्जियम। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे 68 नंबर कि महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेवी हॉकले मेडल लॉन्च करने की घोषणा किस देश ने की है? तो ये किया है न्यूजीलैंड ने। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी 6.5%। अगला क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किसे किया गया है? तो ये किया गया है पापुआ न्यू गिनी को। सी नंबर उत्तर हो जाएगा 70 का। अगला नंबर देखेंगे
देखिएगा 71 नंबर के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की गई है? तो किसको किया गया है? अमरावती को। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला 72 नंबर क्वेश्चन कि जापान में आयोजित पहले वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट कौन है? तो ये कौन है? तो ये हैं अवनी चतुर्वेदी। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि शतरंज का लंदन कहलाने वाला टूर्नामेंट टाटा स्टील मास्टर्स 2023 के विजेता कौन हैं? तो इसके विजेता हैं अनीश गिरी। डी नंबर उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर है कि बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई है? तो कितना? तो 3 लाख। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि स्कूलों में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को स्वतंत्र और आत्मविश्वासी बनाने के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि भारत में मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है हैदराबाद में। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। 77 देखेंगे यूनेस्को के किस देश के ओडेसा शहर को खतरे में एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए यूक्रेन को। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बजट 2023-24 में प्रारंभ की गई प्रमुख योजनाएं हैं। तो कौन सी योजनाएं हैं? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास योजना और आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम, ये सभी के सभी इसके उत्तर हो जाएंगे। डी नंबर 79 नंबर क्वेश्चन कि NISAU और यूके निसाओ या यूके द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये किसको? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अगला देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन सा है? तो ये है आपका कांगो गणराज्य। ए नंबर देखिएगा 81 नंबर कि भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट ए लोरा को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये किया गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। 82 नंबर है कि एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है आपको मंदसौर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 83 नंबर कि भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है लद्दाख में। बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण के विजेता कौन से हैं? तो यहाँ पर कौन टीम है? तो उत्तर हो जाएगा केरल। ए नंबर। अगला देखेंगे कि पहली बार मनाए गए सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया सुंदरेश मेनन को। ए नंबर उत्तर 85 का हो जाएगा। अगला देखेंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी हैं? तो ये कहाँ पर रखे थे? तो झारखंड। डी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे 87 कि लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? तो ये किया गया है यायात्सु झील को। अगला देखेंगे 88 नंबर कि भारतीय रेलवे द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत कौन सी रेल सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो ये भारत गौरव रेल। सी नंबर उत्तर हो जाएगा।
भारत गौरव रेल, भारतीय रेल सेवा, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अगला देखेंगे कि इंडियन नेशनल फॉर रेसिंग चैंपियनशिप 2023 के फार्मूला 2000 वर्ग में विजेता कौन है? तो इसके विजेता कौन? तो साई संजय, ये नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे 90 नंबर कि 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन हैं? तो ये कौन है? तो ये हैं रिकी केज, बी नंबर उत्तर हो जाएगा। 91 नंबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पहले VFS ग्लोबल ज्वाइंट वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन लखनऊ में किया गया है। सी नंबर। अगला देखेंगे कि डोप टेस्ट में फेल होने वाले दीपा कर्माकर का संबंध किससे है? तो ये हैं जिम्नास्ट। सी नंबर उत्तर हो जाएगा 92 का। अगला देखेंगे 93 नंबर के भारत सरकार द्वारा किस वैश्विक संगठन के साथ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत 3 कार्य समूहों का गठन किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यूरोपीय संघ का। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यूनेस्को द्वारा किसे विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा विश्व भारती विश्वविद्यालय को, ए नंबर। अगला देखेंगे क्वेश्चन 95 नंबर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना का आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये रखी गई है तुमकुरू में, ये सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे 96 नंबर कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में सर्वाधिक विदेशी आवक प्रेषण किस देश से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है USA से, ए नंबर। देखिएगा 97 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य और कृषि संगठन के कॉर्पोरेट स्टैटिस्टिकल डेटाबेस के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन राष्ट्र कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत, डी नंबर उत्तर। अगला देखेंगे 98 है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट बोर्ड लॉन्च करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो यह किया गया है गूगल के द्वारा, पी नंबर। अगला देखेंगे चैट बोर्ड। अगला देखेंगे 99 नंबर कि भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय UPI भुगतान सेवा प्रारंभ करने की घोषणा किस भुगतान ऐप द्वारा की गई है? तो ये किया गया है फोन पे के द्वारा, बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 100 नंबर कि एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक काला घोड़ा कला महोत्सव आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है मुंबई में, डी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे 101 नंबर कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार का विकास किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जा रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, नासा और इसरो के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की व सीरिया की मदद के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो कौन सा था? ऑपरेशन दोस्त, ई नंबर। अगला देखेंगे कि भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्तरां कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पे? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर, डी नंबर उत्तर हो जाएगा। 104 देखेंगे कि 10 से 14 फरवरी 2023 तक जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा, सी नंबर उत्तर। अगला देखेंगे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा चिरंजीवी बीमा योजना के तहत बीमा सुरक्षा राशि को कितना निर्धारित करने की घोषणा की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 25 लाख, डी नंबर उत्तर। 106 देखेंगे कि इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से SSLV D2 प्रक्षेपण यान से कौन सा उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, ये EOS 07 और JANUS
1 और आज़ादी सेट 2, ये सभी लॉन्च किए गए हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन 107 नंबर देखिएगा कि ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है 10वां। बी नंबर उत्तर हो जाएगा 107 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 13 से 17 फरवरी 2023 तक बेंगलुरु में एयरो इंडिया उत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी 14वें जो है संस्करण थे। 109 देखिएगा कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI को भारत में पहली बार कहाँ लिथियम के भंडार मिले हैं? तो कहाँ मिले हैं? जम्मू कश्मीर में। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की पदक तालिका में शीर्ष 3 पर किन राज्यों को स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहला से देखेंगे तो महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश को प्राप्त हुए हैं। 111 नंबर देखेंगे कि ओडिशा के कटक में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। बी नंबर उत्तर। अगला देखेंगे कि फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल को किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे 113 नंबर की केन्या लेडीज ओपन गोल्फ खिताब 2023 के विजेता कौन? अदिति अशोक। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। 114 देखेंगे 15 से 17 फरवरी 2023 तक फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन, फिजी को भी याद रखना है और विश्व हिंदी सम्मेलन को भी याद रखना है कि कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 12वां। सी नंबर उत्तर। अगला देखेंगे कि 115 है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का दिल्ली दौसा लालसोट खंड राष्ट्र को समर्पित किया गया है। यह जो है समर्पित किया गया है। इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका लंबाई है 1386 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि रिवर सिटी अलायंस धारा के सदस्यों की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका बैठक किया गया पूना में। डी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि फीफा क्लब विश्व कप का खिताब 5वीं बार जीतने वाली टीम कौन सी है? तो ये है रियल मैड्रिड। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। 117 का 118 देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये हैं रेयाना बरनामी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 118 हो गया। 119 नंबर 119 देखिएगा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान के तहत फाइलेरिया रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इसको 2027 तक समाप्त करने की जो है लक्ष्य निर्धारित हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि नकल विरोधी कानून 2023 को किस राज्य द्वारा लागू किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी उत्तराखंड के द्वारा। अगला देखेंगे क्वेश्चन 121 कि भारत के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि केंद्र सरकार द्वारा कोयले के अवैध खनन पर अंकुश लगाने हेतु कौन सा मोबाइल ऐप या पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है खनन प्रहरी ऐप। अगला क्वेश्चन देखेंगे 123 नंबर कि नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है झारखंड में। सी नंबर उत्तर होगा। अगला देखेंगे 124 नंबर कि भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी लद्दाख में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में ड्राइव करने के लिए विश्व में दूसरा सबसे बड़ा जो है शहर कौन सा है? तो यह है आपका
बेंगलुरु, डी नंबर उत्तर हो जाएगा। 126 देखेंगे, 126 कि प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ? राजस्थान में, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे 127 नंबर कि मासिक धर्म की छुट्टी के लिए कानून पारित करने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा है? तो ये है स्पेन, ए नंबर उत्तर हो जाएगा 127 का। अगला देखेंगे 128 नंबर कि एरोस्पेस प्रमुख बोइंग द्वारा भारत के किस शहर में पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये कहाँ? गुरुग्राम में, बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि किस राज्य द्वारा वित्त वर्ष 2023 में शिक्षा के लिए अपने बजट का सबसे अधिक हिस्सा आवंटित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, असम में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, रुचिका कंबोज ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है फतेहाबाद में, ए नंबर। देखिएगा 132 नंबर कि चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट लेक्सी को पहली बार कहाँ लॉन्च किया गया? 132 नंबर का उत्तर हो जाएगा बी, भारत में। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निजी कंपनियों द्वारा विकसित भारत के पहले एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 को कहाँ से लॉन्च किया गया? ये उत्तर हो जाएगा आपका 133 का बी, चेन्नई। 134 नंबर के निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्ति को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? किसको किया गया है? तो नील मोहन को, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 135 नंबर कि रणजी ट्रॉफी 2023 की उपविजेता कौन सी हैं? तो उपविजेता कौन है? बंगाल, सी नंबर उत्तर हो जाएगा 135 का। 136 देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ और भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो जयपुर में, बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि नीति आयोग का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? तो बी आर सुब्रमण्यम को किया गया है, बी नंबर में उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे 138 नंबर कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा महामारी की तैयारियों के लिए डॉक्टर साइरस पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी, हैदराबाद में। अगला देखेंगे 139 नंबर कि नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये उत्तर हो जाएगा बी, डांस ऑफ द ईगल्स को प्राप्त किया गया है, प्रदान किया गया है। 140 नंबर देखेंगे कि भारतीय समूह वेदांता किस अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के सहयोग से देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में स्थापित करने जा रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फैक्सकॉन के सहयोग से। अगला देखेंगे 141 नंबर की दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये किए गए हैं कश्मीर फाइल्स, बी नंबर। अगला देखेंगे कि दुबई में आयोजित एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है कांस्य पदक, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। 143 में क्वेश्चन कि ओडिशा में लॉन्च भारत का पहला एग्री चैटबॉट कौन सा है? तो अमा क्रश एआई, सी नंबर उत्तर हो जाएगा 143 का। अगला देखेंगे 144 देखिएगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजीवन उपलब्धि
पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा किनको? टी.के. रंगराजन को। 145 देखिएगा, विद्युत मंत्री आर.के. सिंह द्वारा विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल शो इलेक्रामा 2023 के 15वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है ग्रेटर नोएडा में। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया। इस आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो ऋतुराज अवस्थी। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला शहर कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिएटल। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। 148 देखेंगे कि पहली बार क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसले को प्रकाशित करने की उपलब्धि किस हाईकोर्ट द्वारा हासिल की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, केरल के द्वारा। 149 नंबर देखेंगे कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने देवरीगढ़ को नया टाइगर रिजर्व बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की। यह बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये है ओडिशा में। ए नंबर उत्तर हो जाएगा 149 का। 150 देखेंगे 76 में वाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को ये पुरस्कार। अगला देखेंगे 151 नंबर के संगम युग से संबंधित कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किलादी साइट संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये किया गया है तमिलनाडु में। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पर 152 नंबर कि संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? तो ये कितना? 3 लाख। 152 का ए नंबर उत्तर होगा 3 लाख। 153 देखेंगे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा किसके नाम पर मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नामकरण किया गया है? तो 153 का बी हो जाएगा चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। बी नंबर उत्तर। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 154 के किस देश में आयोजित डेजर्ट फ्लैग 8 एक्सरसाइज में भारतीय वायु सेना द्वारा भागीदारी की रही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 154 का संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन देखेंगे 155 नंबर है कि FATF ने किस देश की सदस्यता को रद्द करने की घोषणा की है? तो किसको अभी कर सकता है? तो रूस को। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि भारत में मैन हॉल की सफाई के लिए बेडीकूट रोबोट लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है केरल। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि 157 SS राजमौली की फिल्म RRR ने कौन सा पुरस्कार जीता है? तो कौन सा? तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार इसने जीता है। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे 158 नंबर कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 6 विशाल आकाशगंगाओं की खोज की है। इस टेलीस्कोप को लॉन्च कब किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ष 2021 ईस्वी को। अगला देखेंगे कि US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2023 में भारत को किस राज्य कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 159 का बी हो जाएगा, 42वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला देखेंगे ICC T20 विश्व कप 2023 की उप विजेता कौन सी हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका 160 का। अगला देखेंगे कि झोंग सिंह 26
संचार उपग्रह को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये क्या झोंगसिंग नाम कहाँ का हो सकता है? चीन का, चीन में किया गया है। अगला देखेंगे 162 नंबर कि कांग्रेस द्वारा 85वें महाधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया है? कांग्रेस द्वारा, तो इसका आयोजन किया गया है रायपुर में। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। 163 देखेंगे कि सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो लियोनेल मेसी को। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे 164 नंबर क्वेश्चन के उत्तर पूर्व के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो 164 का सी हो जाएगा, असम में। अगला देखेंगे कि 165 नंबर आईपीएल और डब्ल्यूपीएल का शीर्षक प्रायोजक कौन है? तो ये टाटा है। ए नंबर उत्तर हो जाएगा 165 का। 166 देखेंगे 13वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में किसी सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? तो सोनल मीज को ये किया गया है। अगला देखेंगे कि 67 नंबर 167 की वैश्विक पहल मीरा MIIRA का संबंध फसल से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाजरा से। सी नंबर। अगला देखेंगे 168 नंबर की बिम्सटेक एनर्जी सेंटर BEC के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका बैठक बेंगलुरु में किया गया है। अगला देखिएगा 169 नंबर क्वेश्चन है कि 2 से 4 मार्च 2023 तक नई दिल्ली में 8वां रायसीना डायलॉग किस थीम के साथ आयोजित किया गया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी प्रोवोकेशन अनसर्टेनिटी टर्बुलेंस लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि 170 नंबर कि यूरोपीय संघ ने किस देश के साथ मिलकर विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए यूनाइटेड किंगडम। ए नंबर। अगला देखेंगे कि एक्सेंस नाउ की इंटरनेट शट डाउन 2022 की वैश्विक सूची में शीर्ष स्थान किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया भारत को। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे बिहार के किस जिले में मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता के लिए श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है भोजपुर में। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। 173 नंबर देखिएगा कि उच्च न्यायालय द्वारा हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर अदानी ग्रुप की कंपनियों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो ये किया गया है अभय मनोहर सप्रे के द्वारा। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अध्यक्षता इन्हीं के द्वारा होगा। अगला देखेंगे यहाँ पर 174 की इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस द्वारा किस रोग के उपचार हेतु पहली एवं एकमात्र DNA वैक्सीन विकसित की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डेंगू। ए नंबर उत्तर। अगला देखेंगे कि IFSCE से स्वीकृति प्राप्त करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय डॉकिन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा गांधीनगर। डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पारंपरिक चिकित्सा पर SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी गुवाहाटी में। सी नंबर गुवाहाटी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए 7वें सम्मेलन का। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 178 के 06 मतलब 6 मार्च 2023 को पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी पोत पर किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा INS विक्रांत। अगला क्वेश्चन देखेंगे 179
179 देखिएगा कि विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बाहुबली कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पे? तो विदर्भ में, बी नंबर उत्तर होगा। 180 देखेंगे कि जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये जीतने वाले भारत हैं, डी नंबर उत्तर होगा। अगला देखेंगे 181 कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस राज्य में शहरी शीतलन पहल को लागू करने के लिए समझौता किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु, ए नंबर उत्तर। अगला देखेंगे प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के लिए हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये किया गया है RBI के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 183 कि 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं नेफ्यू रियो। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 184 कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का स्टैच्यू कहाँ लगाने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है वानखेड़े स्टेडियम में, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि वर्ष 2022 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किए गए हैं मीराबाई चानू, ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 28वें लेखा महानियंत्रक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किए गए हैं SS दुबे, बी नंबर उत्तर होगा। अगला देखेंगे 187 नंबर बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट एयरलाइंस का गठन किस देश द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है भारत के द्वारा, सी नंबर। अगला देखेंगे कि न्यूयॉर्क के मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश कौन हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अरुण सुब्रमण्यम, बी नंबर उत्तर। अगला देखेंगे कि 189 नंबर कि IAF में कमांड कॉम्बैट यूनिट की जो है पहली महिला अफसर पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किए गए हैं शालिजा धामी, बी नंबर उत्तर। यहाँ पर 190 नंबर क्वेश्चन कि डॉक्टर मानिक साहा किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं त्रिपुरा के, डी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 191 कि 6 मार्च 2023 को 5वें आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुआलालंपुर में। 192 नंबर क्वेश्चन है कि पेंटकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए डेविड चिपरफील्ड को। अगला क्वेश्चन डेविड चिपरफील्ड। 193 नंबर है कि इसरो द्वारा किस उपग्रह का पृथ्वी पर पुनः प्रवेश कराया गया है? तो किसको कराया गया? मेगाट्रॉपिक्स 1 को। अगला देखेंगे 194 कि 25 वर्ष में पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवा में शामिल करने की घोषणा किस देश ने की है? तो ये उत्तर हो जाएगा कोलंबिया ने। अगला 195 देखेंगे चीन के राष्ट्रपति पद पर तीसरी बार किसे चुना गया? कौन हो सकते हैं? शी जिनपिंग। अगला देखेंगे 196 नंबर इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से कहाँ स्थानांतरित कर रहा है? तो ये कर रहा है बोर्नियो द्वीप में, 196 का बी। 197 देखेंगे सतीश कौशिक हाल ही में निधन हुआ, इनका संबंध किस क्षेत्र से? तो ये अभिनेता और निर्देशक थे, ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे 198 केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन के आठवें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया है? तो ये किए हैं किसको प्रदान? तो शिप्रा दास को, बी नंबर उत्तर हो जाएगा। 199 देखेंगे कि माउंट मेरापी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है इंडोनेशिया में, बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी हैं? तो ये बने हैं कौन? तो डी नंबर हो जाएगा गीता राणा। देखिएगा 101 नंबर कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक
तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? 101 का हो जाएगा ए, उत्तराखंड में। ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वित्तीय संस्थागत विफलता के कारण बंद होने वाला अमेरिकी बैंक कौन सा है? तो सिलिकॉन वैली बैंक ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे 203 नंबर की नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट 2023 में सर्वाधिक महंगा शहर कौन सा है? तो सबसे महंगा शहर मोनाको, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो सी नंबर उत्तर हो जाएगा सिद्ध रुदा स्वामी प्लेटफॉर्म। अगला क्वेश्चन कि 205 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो यह है नाटू नाटू को। ऑस्कर पुरस्कार किसको? गीत श्रेणी में, तो नाटू नाटू को। RR फिल्म का ये गाना है। 206 नंबर देखिएगा कि 206 नंबर भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मध्य प्रदेश, डी नंबर उत्तर हो जाएगा 206 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 207 नंबर कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका कहाँ पर? तो बी नंबर उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि चक्रवात फ्रेडी से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो कौन सा? तो मलावी, ए नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन कि चीन का जो है मुकाबला करने के लिए परमाणु पनडुब्बी साझेदारी AUKUS योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो ये किसके द्वारा? तो ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तीनों के द्वारा, डी नंबर उत्तर उपयुक्त में से सभी। अगला है कि सबसे कम विकसित देशों मतलब LDC पर 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है दोहा में, सी नंबर। यहाँ पर 211 नंबर कि नितिन गडकरी ने पहली बार मेथनॉल से चलने वाली बसों को कहाँ प्रारंभ किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन देखेंगे चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, असम में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 213 नंबर की सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018-22 के दौरान भारत को जो है सर्वाधिक हथियार निर्यात करने वाला देश कौन से हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, रूस, फ्रांस और अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखेंगे 214 नंबर कि CO2 को समुद्र के नीचे स्टोर करने के लिए ग्रीनलैंड परियोजना प्रारंभ करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, डेनमार्क। अगला देखेंगे कि OneWeb के 14 इंटरनेट उपग्रहों को किस रोबोट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। अगला देखेंगे 216 नंबर महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो किसको? तो MC को जो मैरी कॉम को और फरहान अख्तर को, बी और ए दोनों है, तो ए बी दोनों उत्तर होगा, तो डी इसमें उत्तर है। अगला देखेंगे 217 भारतीय तटरक्षक क्षेत्र में हिंद महासागर क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा के लिए चौथे कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जो है कलकत्ता में, ये नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि 18 देशों के बैंकों को रुपये में व्यापार करने की मंजूरी किसने दी है? तो उत्तर हो जाएगा डी, RBI ने। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 219 नंबर देखिएगा कि सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो किसको? तो शिव शंकरी को चुना गया सरस्वती सम्मान के लिए। अगला देखेंगे कि 220 नंबर AI भाषा मॉडल की नई पीढ़ी GPT-4 की जो है घोषणा किसने की है? तो ये घोषणा करने वाला OpenAI है। अगला देखेंगे 221 नंबर की डीजल परिवहन के लिए 131.5 किलोमीटर लंबी मैत्री पाइपलाइन किन देशों में
के बीच चली थी, के बीच शुरू हुई? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर, भारत और बांग्लादेश। अगला देखेंगे 222, विश्व का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण कहाँ केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इसका उत्तर होगा बी, दक्षिण कोरिया में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 223 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, शक्तिकांत दास को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गवर्नर हैं अभी 25वें नंबर के। 224 नंबर, 880 मीटर लंबी बाईपास सुरंग T5 को यातायात के लिए कहाँ खोला गया है? तो इसको खोला गया है जम्मू कश्मीर, सी नंबर। अगला है कि 19 जिलों के गठन की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान, बी नंबर उत्तर हो जाएगा। 226 है कि अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ मिशन लाइफ कार्यक्रम का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है बांग्लादेश में, बी नंबर उत्तर होगा। अगला देखेंगे, हैदराबाद स्थित जो है सवाया रोबोटिक डेवलप्स ने किस नाम से भारत में पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट विकसित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, एक्सोस्केलेटन में विकसित किया है, नाम है ये एक्सोस्केलेटन। 228 देखेंगे कि प्रधानमंत्री द्वारा कितने राज्यों में पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो 7, ए नंबर में उत्तर है 7। अगला क्वेश्चन देखेंगे 229, ईरानी कप 2022-23 विजेता टीम कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा रेस्ट ऑफ इंडिया। अगला देखेंगे 230, इसरो ने INS-2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो उत्तर है भूटान, डी नंबर। अगला देखेंगे कि 231 नंबर के विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, बेंगलुरु को। अगला क्वेश्चन देखेंगे 232 है कि ChatGPT के प्रतिद्वंदी फाल्कन LLM को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसको किया गया है संयुक्त अरब अमीरात, सी नंबर। अगला देखेंगे 233 कि भारत UAE निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर, सी नंबर। अगला देखेंगे सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, गुजरात में। अगला देखेंगे 235 नंबर के प्रोजेक्ट लायन के तहत गुजरात सरकार ने गिर के बाद किस स्थल को एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, बर्दा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 236 नंबर, हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसको हार्दिक सिंह को किया गया। किसको? तो हार्दिक सिंह को। 237 नंबर देखेंगे, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को किस पायदान पर रखा गया है? तो ये रखे गए हैं 126वां। बी नंबर उत्तर हो जाएगा 126वां नंबर पर हैप्पीनेस रिपोर्ट में है। अगला देखेंगे 238, विशिष्ट सेवा के लिए अवार्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया में किस भारतीय उद्योगपति को नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, रतन टाटा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो उत्तर हो जाएगा ए, बॉम्बे जयश्री को। अगला क्वेश्चन देखेंगे 240 नंबर कि एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, उत्तराखंड में। अगला देखेंगे भारत का पहला आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए BIS लाइसेंस किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है किसको? जिंदल स्टील को, सी नंबर।
अगला देखेंगे 242 कि वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो 242 का हो जाएगा सी, राजस्थान। अगला देखेंगे 243 नंबर की सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा 24वें भारत में महिला और पुरुष 2022 के अंक 2018-20 में जन्म के समय कितना लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 907। अगला क्वेश्चन देखेंगे 244 नंबर है कि 2023 M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति कौन? तो ए नंबर एलोन मस्क। 245 है कि ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन, हॉकी दिग्गज रानी रामपाल के नाम पर रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ किस स्टेडियम का नाम किया गया है नामकरण? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, रायबरेली। अगला क्वेश्चन देखेंगे 247 नंबर कि एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये जीतने वाले कौन? तो पंकज आडवाणी। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 248 कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्यों के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा सी, मिस्र को। ठीक है, 248 का सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का दक्षिण एशिया में नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा बी, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आरबीआई द्वारा डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा ए, भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत किस सांसद को लोकसभा सदस्यता रद्द हुई है? तो यह हुए हैं कौन? तो राहुल गांधी। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गणित का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये किए गए हैं लुइस कैफरेली को। अगला क्वेश्चन 253 नंबर देखेंगे कि न्यू डेवलपमेंट का नया मुखिया किसे चुना गया है? न्यू डेवलपमेंट का नया मुखिया जो है किसे चुना गया है? तो 53 का हो जाएगा बी, दिल्मा रूसेफ को। अगला देखेंगे 254 नंबर कि इसरो द्वारा लॉन्च वन वेब इंडिया 2 मिशन का संबंध किस देश से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। ए नंबर। अगला देखेंगे कि विश्व में अर्थ आवर 2023 कब मनाया गया? तो 255 का हो जाएगा सी, 25 मार्च को। अगला क्वेश्चन देखेंगे 256 विषय लिखा गया है कि विषय आधारित QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किस विश्वविद्यालय को मिला है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, कौन है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो डी नंबर इसका उत्तर हुआ। 256 नंबर तक हमने इस बार क्वेश्चन में किया है। दूसरे पार्ट में जो क्वेश्चन बचा है 250 से कम ही क्वेश्चन अब बचा है, उसको कर लेंगे। ठीक है, धीरे धीरे पढ़िएगा तो ध्यान रहेगा, एक बार पढ़िएगा तो कुछ माथा में नहीं रहेगा। ठीक है, दिमाग में नहीं रहेगा, ऐसे करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं।